हाईकोर्ट में तो जज सुनेगा राहुल का केस, उनका पीएम मोदी से कनेक्शन। जस्टिस प्रच्छक गुजरात हाईकोर्ट में रह चुके हैं मोदी सरकार के वकील। राहुल गांधी के मामले में जस्टिस प्रच्छक की अदालत करेगी सुनवाई। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी नहीं मिलेगी राहत। हाईकोर्ट में भी राहुल गांधी की याचिका होगी खारिज। राहुल गांधी की 2 साल की सजा रहेगी बरकरार। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी दावा कर रहे हैं कि उनका केस मजबूत है, राहुल को सजा होकर ही रहेगी। जो फैसला निचली कोर्ट से आया है हाई कोर्ट में वो बरकरार रहेगा, राहुल को कोई राहत नहीं मिलेगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस परेशान दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा मामला इतना बड़ा कैसे बन गया है। जिस मामले में जुर्माने से काम चल जाता उसमें राहुल को सिर्फ 2 साल की सजा ही नहीं हुई, उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। जो घर सांसद की हैसियत से मिला था वो भी ले लिया गया। राहुल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उनके पास कोई घर नहीं है और आज सच में राहुल के पास अपना घर भी नहीं है। राहुल गांधी ने 4 साल पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कोलार में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल ने 3 लोगों का नाम लिया था जिनका सरनेम मोदी था और राहुल ने कहा था कि इन सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं। और इसी को लेकर गुजरात बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई और सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। मामला सेशन कोर्ट पहुंचा। सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील चीमा ने कहा कि मुकदमे में सुनवाई निष्पक्ष नहीं थी। इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट का आदेश अजीब है क्योंकि निचली अदालत के न्यायाधीश ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी सबूतों का घोलमेल कर दिया है, लेकिन कोर्ट सुनवाई के बाद राहुल की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। सेशन कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने फैसला सुनाया था। जज बनने से पहले मोगेरा गुजरात के नामी वकील थे। उन्होंने सीबीआई कोर्ट में अमित शाह का मुकदमा भी लड़ा था। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल भी उठाए थे। 20 अप्रैल को सेशन कोर्ट का फैसला आया। 25 अप्रैल को राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। 26 अप्रैल को हाईकोर्ट में जस्टिस गीता गोपी बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन संक्षिप्त सुनवाई के बाद ही जस्टिस गीता ने कह दिया कि और नहीं, मैं ये केस नहीं सुन सकती। जस्टिस गीता सुनवाई से हटी तो फिर केस जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक को सौंप दिया गया और जैसे ही जज प्रच्छक का नाम आया कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर पसीना दिखाई देने लगा है। कांग्रेस को हाईकोर्ट में भी याचिका खारिज होती दिखाई देने लगी है। दरअसल जस्टिस प्रच्छक मोदी सरकार के समय सरकारी वकील रह चुके हैं। जिस समय पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय जस्टिस प्रच्छक वकील थे। 2002 से लेकर 2007 तक वो गुजरात सरकार की ओर से एजीपी यानी कि असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेंडर और एपीपी यानी कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे। और जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में पहुंचे, देश के पीएम बने, तो उसके 1 साल बाद 2015 में उन्हें हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का वकील बनाया गया। वो 2019 तक गुजरात हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर जस्टिस गीता गोपी ने अपने आप को इस केस से अलग क्यों किया। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जज उस मामले से अपने को नहीं जोड़ना चाहता हो, जैसे राहुल गांधी का मामला हाई प्रोफाइल है, तो अगर कोई जज हाई प्रोफाइल केस से खुद को अलग रखना चाहता है तो वो इसकी सुनवाई से खुद को अलग कर सकता है। और जस्टिस गीता ने शायद इसलिए खुद को इस केस से अलग कर दिया। वैसे विचारधारा के टकराव या फिर हितों के टकराव के चलते भी कई बार जज खुद को सुनवाई से अलग कर लेते हैं। कई बार पुराने संबंधों की वजह से भी जज मामले से खुद को अलग रखते हैं। फिलहाल कांग्रेस को चिंता जस्टिस प्रच्छक के फैसले पर लगी हुई है, जहां राहुल गांधी के मामले में सुनवाई होनी है और ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट भी राहुल गांधी के मामले में मई में फैसला सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।